डू यू नो योर वर्ड्स हैज़ पावर। यस, आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा पावर होता है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे और उस राज्य में उनकी रानी भी थी और बहुत सारे राजपुरोहित भी थे। राजपुरोहित वो होते थे जो राज्य का या फिर राजा का जो अच्छा बुरा है, जो भविष्य है, वो बताते थे। तो एक बहुत बड़े विद्वान राजपुरोहित ने एक भविष्यवाणी की राजा को लेकर कि हे राजन, आप आने वाले अगले 30 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने बहुत लाइटली लिया और हंसते हुए कहा कि अरे ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो अच्छा भला हूँ, एकदम फिट हूँ, तो मैं मर कैसे सकता हूँ। उसके बाद फिर हुआ ये कि हर एक दिन बीतता गया और राजा जो है वो सच में कमज़ोर होते चले गए। हर एक दिन बीते और राजा जो है उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होने लगी और लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते बीते थे और राजा जो है वो बेड पे चले गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए। और जैसा उनकी भविष्यवाणी थी, जो राजपुरोहित थे जिन्होंने भविष्यवाणी किया था, बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा था जैसा उन्होंने बताया था। उन्होंने हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन बस इतना कहा था कि आने वाले 30 दिनों के अंदर आप मर जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद क्या था, ये लगातार बस चलता जा रहा था और राजा जो है वो मौत के करीब, मौत के मुंह में आते जा रहे थे। उसके बाद उस राज्य में एक बीरबल बहुत, जो कि सभी को पता है, बीरबल जो है वो बहुत ज़्यादा साथे, बहुत ज़्यादा चालाक थे। तो एग्जैक्टली नॉट बीरबल, बट बीरबल के जैसा ही एक सिपाही, एक राज दरबारी थे। तो उनको जब ये सारी चीज़ें पता चली तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो राजा मर जाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि अगर कुछ नहीं किया गया तब तो राजा की सच में मृत्यु हो जाएगी और प्रजा में जो है हाहाकार मच जाएगा और सारा राज्य जो है वो तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। और फिर फाइनली जब मृत्यु का दिन करीब आ गया, यानी कि जिस दिन मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा जो है वो पूरी तरह से मरने की हालत में थे। वो ऑलमोस्ट मर ही चुके थे, बस शरीर से जो है जो प्राण है वो निकलना सिर्फ रह गया था। तो इसलिए राज्य के जो सभा लगती थी, उस सभा के बीचों बीच राजा को रखा गया ताकि उनके अंतिम दर्शन जो है लोग कर सकें मरने से पहले। और उसके बाद फिर तो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया और लोग आने लगे और राजा को इस हालत में देख देख के उनके आखिरी दर्शन कर करके लोग जाने लगे। इतने में जो राज दरबारी था, जो बीरबल के जैसा होशियार, इतने में उसने कहा राजपुरोहित से कि राजपुरोहित, एक बार आप क्या फिर से ज़रा अपना वो कैलकुलेशन और जो भी आपने भविष्यवाणी की है, एक बार ज़रा फिर से करके देखिए, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो। तो फिर राजपुरोहित ने कहा कि नहीं, आज तक तो नहीं हुई मुझसे कोई गलती, जो भी हमने भविष्यवाणी की है वो सत्य हुआ है, आज तक वो होकर रहा है, तो ये भी होकर ही रहेगा। और बस अब कुछ ही देर बचे हुए हैं, कुछ ही देर में जो मेरी भविष्यवाणी है उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, आप अपनी आंखों से देख लेना। तो फिर राज दरबारी ने फिर कहा कि चलो मान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं और आपकी भविष्यवाणी जो है वो टल नहीं सकती और ये होकर ही रहेगा। तो ज़रा आप मुझे बताएंगे कि जो रानी साहिबा है उनकी मृत्यु कब है, वो कब मरने वाली है। तो फिर राजपुरोहित ने कहा कि रानी साहिबा और 30 साल और जिएंगी, 30 साल इनकी अभी उम्र है, 30 साल के बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर एक और सवाल पूछ लिया राज दरबारी ने और इस बार कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं कब तक जीवित रहने वाला हूं या मेरी मृत्यु वो कब होने वाली है। तो फिर राजपुरोहित ने उनको भी जवाब दिया कि आप अभी 45 साल और जिएंगे। अब एक आखिरी सवाल और पूछ लिया कि आप अपने बारे में बताइए कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है। तो राजपुरोहित ने कहा कि मैं अभी 40 साल और जीऊंगा। और जैसे ही ये सेंटेंस खत्म हुआ उनका, उस राज दरबारी ने अपनी तलवार निकाली और बाहुबली की तरह उसका सर, उस राजपुरोहित का सर धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद पूरे सभा में खामोशी सी छा गई। उसके बाद फिर राज दरबारी ने कहा कि राजा साहब देखिए, जो भविष्यवाणी थी राजपुरोहित की वो गलत साबित हो गई। इन्होंने अभी कहा कि वो 40 साल और जिएंगे, लेकिन 4 मिनट भी और नहीं जी पाए, इनका सर नीचे पड़ा हुआ है। तो भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी वो गलत हो सकती है, यानी कि आप अभी बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हैं। और जब राजा ने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी तो राजा को एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई और सच में उसके बाद फिर देखते ही देखते उस दिन तो वो मरे नहीं, उसके बाद भी नहीं मरे और बहुत जल्दी रिकवरी हो गई उनकी और राज्य जो है वो फिर से खुशहाल हो गया और ठीक से चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे कहानी हो जाती है खत्म और जो कंक्लूजन है वो यही कि योर वर्ड्स हैज़ पावर। जो भी आप कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर आप किसी को अच्छी बातें बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकता है, उसमें एक नई जान आ सकती है। लेकिन अगर आप किसी को बुरा बोलते हैं तो उसकी हालत मरने जितनी हो सकती है या फिर वो मर भी सकता है। इसलिए कभी भी किसी को बुरा बोलने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि आपका एक नेगेटिव सेंटेंस किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। देयर इज़ अ सेइंग दैट यू शुड ओनली स्पीक व्हेन योर वर्ड्स
आर बेटर देन योर साइलेंस। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।